हर एक इन्फेक्शियस डिजीज को बहुत ही प्रॉपरली इवेलुएट किया जाता है और हर एक इन्फेक्शियस डिजीज को हर उस एंगल से ये देखा जाता है इसका कहीं ये कोविड के पोटेंशियल की डिजीज तो नहीं है। ऐसी एक न्यू बीमारी एचएमपीवी वायरस के बारे में अभी कहा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वायरस नया नहीं है, काफी पुराना वायरस है। अगर अक्सर आप सुनते होंगे कि हम कहते हैं कि मौसम बदल गया और मेरे को जुकाम हो गया या छाती में दिक्कत हो गई या खांसी हो गई, अक्सर ये कहा जाता है। तो जो मौसम बदलता है यूजुअली सर्दियों में, तो एक वायरस है आरएसवी वायरस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, जो बहुत पुराने वायरसेस है, उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता है एचएमपीवी वायरस। तो ये बहुत पुराने वायरसेस है, नया कोई बीमारी नहीं है। दूसरी बात, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है वो हो सकते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, वीजिंग, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। नाक बंद हो जाना, नाक का बह जाना, तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। अगर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो ये निमोनिया कर सकता है। निमोनिया के लिए पेशेंट एडमिट हो सकते हैं। तो एडमिशन के बाद कुछ मरीज इसमें सिवियर हो जाते हैं। दैट इज विद एवरी केस, दैट इज विद एवरी पार्ट ऑफ जितने भी निमोनिया पेशेंट्स हैं, सबके ये रिस्क रहता है। तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक ओनली विद मेटान्यूमो वायरस। उसके अलावा इसका डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जैसे नेजल स्वाब से कोविड को डायग्नोस करते थे, वैसे इसको डायग्नोस किया जाता है। उसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस हमने कोविड के टाइम पे ली थी, वही सारी प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना है। वी नो हमने कोविड के टाइम पे बहुत रिगरसली प्रैक्टिस किया था, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। सो इट इज सॉर्ट ऑफ सेम, नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस, एंड उतनी घबराने की बात है नहीं अभी। वी डोंट हैव टू पैनिक, वी हैव टू बी सेंसिबल।